हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत घबराहट हो रही होगी, अभी टेंशन हो रही होगी, स्ट्रेस भी हो रहा होगा। देखो, ये सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल है। 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, लाइफ का बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, करियर डिसाइड करेगा आपका, और आप लोगों ने बहुत मेहनत भी करी है इस एग्ज़ाम के लिए। इसलिए थोड़ा बहुत डर होना, स्ट्रेस होना, घबराहट होना एकदम नेचुरल है। लेकिन इतना ज़्यादा हमें स्ट्रेस और डर नहीं करना है कि वो हमारी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करे। क्लियर? तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, अच्छे से एग्जाम देना है आपको। अब इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस कर लेते हैं जो आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले ध्यान रखनी है। तो आप सब लोग जानते हो कि आरजेएस का प्रीलिम्स का आपका 2 सेंटर बने, एक तो जोधपुर में बना है, एक आपका जयपुर बना है। तो कई लोकल लोग हैं, कई लोग दूसरी जगह से बाहर से आएंगे, और कई लोग तो आउट ऑफ राजस्थान से भी आएंगे एग्जाम देने। तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले ध्यान रखनी है, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है विजिट द एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर हैंड। इसका क्या मतलब है? आप लोग पहुंच जाओगे, आपका जो भी सेंटर है या तो जयपुर के अंदर होगा या जोधपुर के अंदर होगा। और स्पेशली जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग लोकल हैं, जोधपुर या जयपुर से बिलोंग करते हैं या आते जाते रहते हैं जयपुर या जोधपुर, तो उनको रास्तों का, जगह का आइडिया रहता है। तो वो अपना अगर एग्जामिनेशन सेंटर जो उनका एडमिट कार्ड में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आइडिया लगा लेंगे कहाँ होगा। लेकिन स्पेशली जो बाहर से बच्चे आए हैं, आउट ऑफ द राजस्थान से भी, जिनको जगह का आइडिया नहीं है, कितना दूर है, गूगल मैप के भरोसे वो बैठे हैं, उन्हें क्या करना है? उन्हें सबसे पहले तो एक दिन पहले पहुंच जाना है। यानी संडे को पेपर है तो सैटरडे को आप आराम से कंफर्टेबली पहुंच जाओ अपने जयपुर या जोधपुर जहां भी आपका सेंटर है। उसके बाद इफ पॉसिबल, और पॉसिबल तो क्या, मैं कहता हूं आपको करना ही चाहिए, जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, कोई भी ओला बाइक, ऑटो वगैरह कुछ भी करो और जाके देख के आ जाओ कि कहां पर है। देखिए, बहुत जरूरी चीज है ये, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जगह दे रखी होती है और कहीं सेंटर आपका गलियों के अंदर जाके ऐसी जगह होता है जो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सुबह सुबह एग्जाम देने जाओगे तो वैसे ही आपका दिमाग स्ट्रेस में रहेगा, और फिर आपका सेंटर आपको मिल नहीं रहा। मोबाइल आप ले जा नहीं सकते क्योंकि वहां कोई रखने की व्यवस्था नहीं होती है, अगर आपके साथ कोई नहीं आ रहा है तो। कई बार पेरेंट्स वगैरह साथ में आते हैं तो आप अपना सामान उनको दे देते हैं, तो ठीक है। बट जब नहीं आ रहे पेरेंट्स, आप अकेले आ रहे हो, तो मोबाइल वगैरह, अपना बैग सामान कहाँ रखोगे? वहां तो आपको कोई सुविधा मिलेगी नहीं, तो या तो होटल में या कहीं पे ऐसे ही छोड़ के जाओगे। तो बिना फिर वो गूगल और बिना उसके आप कैसे ढूंढोगे अगर आपको सेंटर नहीं मिला तो? और सुबह ये गड़बड़ हुई तो बहुत दिक्कत, आपका सबसे पहले तो दिमाग खराब होगा जो आपकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा। और कई बार बच्चों का छूट भी जाता है पेपर, वो पहुंच नहीं पाते टाइम पे। तो आपको ये चीज करनी है, बिल्कुल मैं तो बोलूंगा करो। एक दिन पहले पहुंच रहे हो, आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, जाओ अपना सेंटर देख लो बाहर से कहां पर है, जगह आपको पता लग जाएगी, तो अगले दिन जब जाओगे आने में आपको आसानी होगी। ठीक है, ध्यान रखना है ये। दूसरी चीज, प्रॉपर अकोमोडेशन। हाँ, एक चीज और मैं इसमें बता दूं, ऐसा मत करना। देखो, कई लोग क्या करते हैं, एडवेंचरस होते हैं बहुत ज्यादा। तो जिस दिन पेपर है कि 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है संडे को, तो हम उसी दिन सुबह पहुंच जाएंगे ट्रेन से या बस से, कैसे भी 5 बजे पहुंच रहे हैं, 4 बजे पहुंच रहे हैं, 6 बजे पहुंच रहे हैं। या कई लोग तो आसपास से आएंगे तो सुबह ही निकलते हैं और घंटे 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। ऐसा मत करना। बहुत बड़ा एग्जाम है, आपकी लाइफ का, करियर का बहुत बहुत बड़ा एग्जाम है ये। तो इसको ऐसे लाइटली मत लो कि आप बिल्कुल चलते फिरते ऐसे ही पहुंच रहे हो। प्रॉपरली एक दिन पहले पहुंचो, वहां पे जाके रेस्ट लो, अपना सेंटर देखो, सारी चीजें ऐसे मैनेज करके चलो। मान लो सुबह आप आ रहे हो खुद के व्हीकल से, गाड़ी पंचर हो गई, जाम लग गया, कुछ भी हो सकता है गाड़ी घोड़ों का। तो ट्रेन से आ रहे हो, ट्रेन लेट हो गई, है ना? तो ऐसा आपको बिल्कुल एडवेंचर नहीं करना है। बहुत मौके मिलेंगे लाइफ में एडवेंचर करने के, तब कर लेना, अभी मत करो। तो टाइम से पहुंचो। दूसरा, एक प्रॉपर अकोमोडेशन। अगर कोई रिलेटिव फ्रेंड वगैरह है आपके तो ठीक है, या फिर आप बाहर से आ रहे हो, कोई होटल वगैरह बुक कराओगे या ऐसे कोई जगह आप ढूंढोगे ठहरने के लिए, तो कोशिश करो कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसके नियरेस्ट आप कोई जगह ठहरने की ढूंढो। क्योंकि इसमें क्या होगा, सुबह आपकी ये हैसल नहीं होगी, पता लगा एग्जामिनेशन सेंटर एक कोने में और उसके 15-20 किलोमीटर दूर कोई दूसरा होटल आपने बुक किया है, तो सुबह वहां टाइम पे पहुंचने में ही आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो जो भी अकोमोडेशन आप लोग लें, सबसे पहली चीज तो ट्राई करें कि एज नियरेस्ट एज पॉसिबल आपके एग्जामिनेशन सेंटर से हो। दूसरी चीज, देखो, पेपर अच्छे से दो, तो यहां पे 200-400 रुपए का फालतू आप इतना ज्यादा सोचना मत। कई लोग क्या, इतना महंगा पड़ रहा है, होटल अकोमोडेशन महंगी पड़ रही है, सस्ती सी कराते हैं, फिर वहां उनको रात को प्रॉपरली नींद नहीं आ पाती है या और अदर डिस्टर्बेंसेस होते हैं वहां पे। ऐसा मत करो।
एग्जाम से पहले आपको नींद अच्छे से लेना जरूरी है। भले ही 200-400 एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन अच्छी से अकोमोडेशन ढूंढो, पूरी नींद लो, और एग्जामिनेशन सेंटर के जितना पास पॉसिबल हो उतना पास आप अकोमोडेशन लो। इसके बाद प्रॉपर फूड। देखो ये सारी बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को पता है, बच्चों वाली चीजें हैं। आपको लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल स्कूली बच्चों वाली चीजें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है तो क्योंकि कई बार हम इन सारी चीजों को मिस कर जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैंने एक पॉइंट लिखा है कि प्रॉपर फूड। अब भले ही सुनने में ऐसा लगेगा क्या प्रॉपर फूड, लेकिन देखो कहीं भी आप जा रहे हो, जयपुर या जोधपुर, बाहर से कई लोग आ रहे हैं तो उनको क्या शौक चढ़ेगा कि यार जोधपुर पहली बार आए हैं, मिर्ची बड़ा बहुत फेमस होता है, या कोई और दूसरी चीज बहुत फेमस होती है, तो अपन तो ऐसा करते हैं कल पेपर है आज खा लेते हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन रिस्क मत लेना, कुछ भी इस टाइप की चीज मत खाना, खासकर कि स्ट्रीट फूड हो गया या खुले में रखे जो आइटम्स होते हैं, या कुछ भी ऐसा जो आपकी तबीयत खराब करने की उसकी संभावना हो। बिल्कुल क्लीन अच्छा फूड लेना। अगले दिन एग्जाम दे लो, फिर आपके पास जो टाइम हो आराम से खाओ, भर भर के खाओ, जहां जाना है वहां खाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट एग्जाम से एक दिन पहले कुछ भी ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करना, कुछ भी ऐसी चीज मत खाना जो आपकी तबीयत खराब हो जाए। क्योंकि देखो स्ट्रेस में रहोगे तो वैसे ही पेट में बटरफ्लाइज होती रहती हैं, और फिर ऐसा कुछ खा लिया पता लगा हालत खराब, और सारा ध्यान फिर आपकी तबीयत पे ही जा रहा है, पढ़ाई वढ़ाई सब साइड हो गई, पेपर ढंग से दे ही नहीं पा रहे कि जी मैं तो बहुत अच्छा पेपर दे लेता, कट ऑफ से मेरे 10 नंबर ऊपर आ जाते, लेकिन मेरी एक दिन पहले तबीयत खराब हो गई, इसलिए पेपर अच्छा नहीं हुआ, कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, सेलेक्ट नहीं हुआ। फिर बहुत पछताओगे कि मैंने क्यों खाया, पेपर देने के बाद खा लेता। तो सिंपल सा पॉइंट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखने वाली बात है। कुछ भी फालतू का इधर उधर का कचरा मत खाना, एग्जाम देने के बाद कचरा खा लेना, ठीक है। इस मामले में जो पेरेंट्स या गार्जियन साथ में जा रहे हैं बच्चों के, वो अच्छी चीज है, वो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं कि अच्छी जगह पे ठहरे सब लोग, और खाने पीने का बच्चे का प्रॉपरली ध्यान रखते हैं, वो टाइम से सो जाए, टाइम से उसको उठा दिया, ये सारा पेरेंट्स या गार्जियन साथ में जाते हैं तो ये एक बेनिफिट रहता है कि इन सारी चीज़ों का आपका बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। बट खुद भी जाओ तो सबके सब एडल्ट्स हो, बड़े हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना, बिल्कुल लापरवाही नहीं। नेक्स्ट इज एडमिट कार्ड एंड पेन। एडमिट कार्ड में आपके जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं उनको बहुत प्रॉपरली अच्छे से पढ़ना। कुछ भी ऐसा मत सोचना कि अरे ये क्या है, ऐसा तो चल जाएगा, ऐसा तो हो जाएगा, ऐसा मत करना। एक दो चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि एडमिट कार्ड के अंदर बेसिकली 4 डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने। एक आपका एडमिट कार्ड, उसका प्रिंट आउट आप लेके जाओगे, कलर में भी निकाल सकते हो, प्रिंट कलर में निकालते हो तो अच्छा है, नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल दो एडमिट कार्ड का, ठीक है। इसके अलावा एक आपको आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है, और वो भी उन्होंने क्या बोला है, जो आपने अपलोड करी थी अपना फॉर्म भरते टाइम, वो लेके जानी है आपको। तो अगर पॉसिबल है तो वो ही लेके जाओ। ये उन्होंने क्लॉज इसलिए डाला है कि बेसिकली कई लोग क्या करते हैं कि अभी एग्जाम दे रहे हैं और अपनी कोई स्कूल टाइम की फोटो लाके वहां पे लगा देते हैं, तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना, कोई आपको कोशिश करनी है कि वही फोटो लेके जाओ जो आपने ऑनलाइन अपलोड करी है, नहीं तो कोई आपकी रीसेंट फोटो महीने 2 महीने पुरानी ही वो लेके जाओ, ठीक है। इसके अलावा एक आपको ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना, और वो ही लेके जाना है जो आपने फॉर्म भरते टाइम उसके अंदर अपलोड किया था। ये ध्यान रखना, आपके एडमिट कार्ड में उसकी फोटो लगी हुई होगी, तो आपने जो भी अपलोड किया था, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी, वो ही ओरिजिनल में लेके जाना। और इस फोटो आईडी की जो ओरिजिनल में लेके जा रहे हो, इसकी एक फोटो कॉपी ले जाना। क्लियर, समझ आ गया ना, ये 4 चीजें आपको लेके जानी है। इसके अलावा जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस के अंदर लिखा है कि कोई भी मोबाइल वगैरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो सब नहीं लेके जाएंगे। डिजिटल क्लॉक, डिजिटल वॉच उन्होंने मना किया, तो इसका मतलब जो एनालॉग होती है यानी सुई वाली, वो अलाउ कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है कि एनी टाइप ऑफ वॉच वो मना ही कर देते हैं, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। अगर पहन के जाना भी चाहो तो डिजिटल वॉच तो बिल्कुल मत पहन के जाना, स्मार्ट वॉच जो होती है, चाहो तो सुई वाली घड़ी फिर भी पहन जाना, लेकिन संभावना है कि वो उसको भी मना करवा दें, तो ये आप थोड़ा सा देख के जाना, ठीक है। बाकी हर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपकी घड़ी लगी हुई होती ही है, तो वहां आपको टाइम की दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा और भी जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हो एडमिट कार्ड में, बहुत अच्छे से पढ़ के और बहुत अच्छे से समझ के उनको फॉलो करके आप जाना है ना। अब पेन की बात करते हैं, तो देखो पेन की एक चीज आप ध्यान रखना, मैंने एक वीडियो बनाया था, एक रील बनाई थी हमारे चैनल पे, आपको मिल जाएगी वो रील, मैंने ही बनाई थी। तो उसके अंदर कौन सा पेन अच्छा रहता है बबल्स भरने के लिए, मैंने आपको बताया था थोड़ा, तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो, उसके हिसाब से पेन ले जा सकते हो। और नहीं तो आपने जो प्रैक्टिस करी है अभी
मॉक्स के अंदर जिन पेन से लिखने की वही लेके जाओ। अब एंड टाइम पे आप बदलो मत चीज़ों को। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपका पेन जो है वो बॉल पेन और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपेरेंट। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो पेन ले जाने नहीं देंगे। बहुत होता है सेंटर पे ऐसा। तो जो भी पेन लेके जा रहे हो ये ध्यान रखना कि वो ट्रांसपेरेंट हो और बॉल पेन हो, है ना। चलिए नेक्स्ट इज ड्रेस कोड। जो भी आपके ड्रेस कोड से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स, दोनों के लिए कह रहा हूं मैं, आप बहुत अच्छे से उनको पढ़ के एक एक चीज और बहुत सीरियसली लेना हर एक पॉइंट को। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला है कि शूज अलाउड नहीं होंगे तो आप सोचो अरे यार शूज तो चली जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। बच्चे जो जूते या सैंडल पहन के आते हैं उनको खुलवा के नंगे पैर अंदर भेजा है और नंगे पैर उन्होंने पेपर दिया जाके, हर बार ऐसा होता है। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि लिखा है शूज अलाउ नहीं करेंगे, पर ऐसे थोड़ी होता है, कर देंगे। लिखा है कि बैग वैग रखने की व्यवस्था नहीं है, मोबाइल की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कर देंगे, ऐसा नहीं होता। तो इस गलत फहमी में मत जाना। अपना बैग वैग लेके जाओ, सामान लेके जाओ, मोबाइल लेके जाओ और अंदर कहीं ना कहीं रखने की व्यवस्था मिल जाएगी। नहीं मिलती है, पहले से उसका इंतजाम करके जाना। अपने होटल में रखना या जो भी आपके साथ में आए, जो भी आप अपने हिसाब से करो, लेकिन ये मत सोचना वहां कुछ व्यवस्था मिल जाएगी। और स्पेशली जो ड्रेस कोड है उसका बहुत ध्यान रखना। टी शर्ट बोलिए टी शर्ट पहनना, या जो फीमेल्स की ड्रेस बोलिए वो पहनना, क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े बटन, ज़्यादा बटन वाले आपकी शर्ट या कुछ ऐसा होगा तो वो उसको थोड़ा सस्पिशन से देखते हैं और कई बार हो सकता है कि वो उसको मना भी कर दें। बाकी शूज वूज मत पहनना, उसमें मना किया है। तो बिल्कुल सिंपल, आप चाहो तो टी शर्ट, लोअर, चप्पल्स, इसके अंदर आप स्लीपर्स में जा सकते हो। तो बहुत ध्यान से जो ड्रेस कोड आपको बताया गया है उनको बहुत ध्यान से देखना और स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा 2 दिन बचे हैं, आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, मुझे पता है सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है। तो अब अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करना। तैयारी के साथ साथ ये कॉन्फिडेंस का भी बहुत तगड़ा एग्जाम है आपका। ये जो आप एग्जाम देने वाले हो इसमें आपकी तैयारी तो चेक होगी होगी, साथ में कितना कॉन्फिडेंस आप में है। आप थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन देके घबरा तो नहीं जाते, उनको कैसे हैंडल करते हो। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में स्टार्टिंग के 5-7 क्वेश्चन आपको इतने डिफिकल्ट मिलेंगे कि आप घबरा जाओगे कि यार ऐसा पेपर आया बहुत डिफिकल्ट है, मेरा तो नहीं होने वाला। और फिर आगे देखोगे तो बहुत ईजी पेपर होगा। तो ये एक तरीके से आपका मेंटल टफनेस और आप कितने काम और पेशेंट रहते हो पेपर के अंदर, ये चेक करने की एक तरीके से एग्जामिनर्स की टेक्निक होती है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, कॉन्फिडेंस का एग्जाम है, पूरा कॉन्फिडेंट रहना है, अच्छे से पेपर आपको देके आना है। एक दिन पहले आप पहुंच ही जाओगे, मुझे पता है सब लोग, और उस रात आपको प्रॉपरली स्लीप लेनी है। ऐसे मत करना कि पूरा सुबह तक पढ़े जा रहे हो, बिना सोए पेपर देके आ रहे हो, वहां जाके दिमाग घूम जाएगा, आती जाती चीजें भी रिकॉल नहीं कर पाओगे, चक्कर आ जाएंगे, बहुत खराब हालत हो जाती है। ये सब चीजें मत करना, प्रॉपरली स्लीप लेना। और अब एकदम काम रहो, कॉन्फिडेंट रहो, बहुत अच्छा आपका पेपर जाने वाला है। और एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद, ये हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक वीडियो और हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जनिश सर ने बनाया है वो, कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद ड्यूरिंग द एग्जाम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वो वीडियो भी आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो। बाकी मिलते हैं एग्जाम के बाद। सबका बहुत अच्छा पेपर जाएगा, बहुत मेहनत करिए आपने, कॉन्फिडेंस रखना है, भगवान पे भरोसा रखना है, अपने हार्ड वर्क पे, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।